अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। सभी के बारे में बात करेंगे। लगभग 2-3 जो है न्यूज़ है, काफ़ी बड़ी है। और अगर आप कुवैत के अंदर किसी भी तरह से काम करने के लिए गए हैं तो ये जानकारी आपके पास में होना ज़रूरी है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। जैसे कि आपको मालूम है, अभी लगभग 4-5 दिन की जो है छुट्टी चल रही है ईद के मौके पर, लेकिन काफ़ी सारे लोग जो है घूमने के लिए बाहर जा रहे हैं। और अगर आप किसी भी तरह से समंदर के किनारे या समंदर में घूमने के लिए जाते हैं किसी भी नाव के ज़रिए, तो आप बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि इस पे जो है सख्त पाबंदी है जो है लगा दी गई है कुवैत की तरफ से। अगर आप इस तरह से कहीं पे भी पाए गए ब्रिज वगैरह पे, तो अगर आप किसी भी तरह से कोई भी उल्लंघन करते हैं तो आप पे पेनल्टी वगैरह काफ़ी भारी पड़ सकती है, या फिर आपको कैद भी सुनाई जा सकती है। तो अगर आप घूमने बाहर जाते हैं तो बिना जो है किसी भी तरह से बिना परमिशन ना जाएं और परमिशन ही लेके बाहर जाएं। अगर अदरवाइज जहां पे मना किया हुआ है बिल्कुल वहां पे ना जाएं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, जैसे कि आपको मालूम है, अगर आप कुवैत से सफ़र करना चाहते हैं तो सबसे मेन चीज़ जो है, अगर आप कुवैत के अंदर एंट्री करते हैं तो आपका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 37.5 डिग्री होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आपका टेम्परेचर रहेगा तो आपको बिल्कुल भी अंदर नहीं लिया जाएगा और आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है, जहाँ पर आपको जो है बैठने का इंतज़ाम किया गया है वहाँ पर भी जो है गिलास वगैरह ज़्यादातर लगाए गए हैं, और आपको अंदर ज़्यादा ही सैनिटाइज़र का ज़्यादा उपयोग करना है और ग्लव्स वगैरह ज़रूर पहनने हैं, मास्क वगैरह ज़रूर लगा के जाना है, और जैसे कि आपको जूते वगैरह भी पहन के जाने हैं। अगर इनमें से किसी भी चीज़ को आप नहीं लगा के जाते हैं, पहन के नहीं जाते हैं, तो आपको जो है परेशानी आ सकती है और हो सकता है आपको वापस कर दिया जाए और टिकट वगैरह भी आपका ख़राब हो जाए। और आपको जो है अपना जो टिकट लेके जाना है वो पेपर में नहीं लेके जाना है, मेल आईडी या फिर किसी भी तरह से जो है वो पेपर मत लीजिएगा किसी भी तरह से, चाहे व्हाट्सअप में या मेल में, किसी भी तरह से जो अपने फ़ोन के अंदर वो टिकट रखें, ताकि आपको चेक कराने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना आए। तो अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है काफ़ी बड़ी निकल के आ रही है। कोरोना वायरस की जो है बात कर लेते हैं। जो जिस कंट्रियाँ हैं जितनी भी, उनके हवाले से कितने टोटल अभी भी जो केसेज़ हैं वो कितने हो चुके हैं कोरोना वायरस के, सभी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सऊदी अरब के बारे में। तो सऊदी अरब में जो टोटल केस हो चुके हैं कोरोना वायरस के 2,75,905 हो चुके हैं, और कतर में जो हो चुके हैं 1,10,695, ओमान में 89,159 हो चुके हैं, कुवैत के अंदर 66,957 हो चुके हैं, और यूएई के अंदर 60,506 हो चुके हैं, बहरीन के अंदर 40,982 हो चुके हैं। ये जितनी भी जिस कंट्रियां हैं जिनके अंदर ज़्यादातर एक्सपर्ट लोग काम करते हैं, बाहर के अजनबी लोग काम करते हैं, तो उन्हीं का मैंने आपको डिटेल्स बता दिया, ताकि आपको उसी से हिसाब लगा सकें कि अभी जो है कितने दिनों में जो है नॉर्मल हालात हो सकते हैं और कितने दिनों में सारी चीज़ चालू हो जाएगी। तो ये कुछ बड़ी अपडेट थी, सोचा कि आप लोगों तक पहुंचा दी जाए। उम्मीद करता हूं ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और किसी भी तरह की आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उस पर फॉलो करके बात कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं पोस्ट वगैरह वहाँ पर अपलोड कर सकता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ, और जैसे ही कोई भी नई न्यूज़ आती है, वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता है तो मैं वहाँ पे पोस्ट डाल देता हूँ। आप वहाँ से भी जो है पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।